जय हिंद दोस्तों। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर का सीजन चल भी रहा है और आईटीआर की ड्यू डेट निकल भी चुकी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईटीआर की ड्यू डेट पेंडिंग है। दोस्तों आपको पता होगा आईटीआर के फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं आती है तो दोस्तों आईटीआर 1 या आईटीआर 2 का फॉर्म आप लोगों को भरना होता है, जिसकी लास्ट तारीख 31 जुलाई थी जो कि निकल चुकी है। लेकिन अभी भी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 लोग अपनी बी रिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। अगर आप लोगों की इनकम 4 लाख से कम है, कोई लेट फीस, इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि टैक्स तो आपका 12 लाख तक नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर 1000 की लेट फीस देनी पड़ेगी और वहीं पर 5 लाख से ज्यादा इनकम चली गई तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। आप आईटीआर 1 और 2 के अंदर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे और आपको सेक्शन 234 बी और सी के अलावा 234 ए का भी ब्याज देना पड़ जाएगा अगर आपका कोई टैक्स पेबल बनता है। अब बात करते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपने शेयर मार्केट में इंट्राडे एफएनओ में काम किया, आपकी आईटीआर 3 और आईटीआर 4 का फॉर्म अगर जाना है, टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। 31 अगस्त से पहले आप अपनी आईटीआर 3 और 4 बिना किसी लेट फीस, इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी के ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में भर सकते हैं। कोई लॉस है उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, 50 लाख रुपए से ज्यादा सर्विस रिसीट है, तो आपको अपनी आईटीआर 3 भरने से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। इस टैक्स ऑडिट की लास्ट तारीख 30 सितंबर यानी कि 30/9 है और 30/9 के बाद में भी 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को आईटीआर भरने के लिए दिया जाता है। 31 अक्टूबर तक आप अपनी इस ऑडिट वाली आईटीआर को भर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक नहीं भर पाए या बिजनेस वाले 31 अगस्त तक नहीं भर पाए तो ये लोग भी 31 दिसंबर तक बी रिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कोई भी आईटीआर टाइमली भर दी है तो 31 दिसंबर के बाद में भी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। आप अपनी भरी हुई आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। तो कहने का मतलब अभी भी 31 दिसंबर तक आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी है, कोई टीडीएस कट गया है, उसका रिफंड ले सकते हैं या आप अपने ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।